जो कौमें जाग जाती हैं वो फिर अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती हैं। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और देखो इस्तीफा लेकर छोड़ा है। अगली बारी होगी। होश करो रंडवे, अब तुम्हारी बारी आ गई है। मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं करा ना, दिख रहा है चप्पल दिख रही है, तेरी छुपेगी। यार बुढ़ापे च जुतियां पहनियां किन्नियां बुरियां लगणगियां। वही चाय में डूब के मर जाए बड़वा, उबलती चाय में मर जाए। चाय अरे वो भी अच्छा नहीं लगे कि चाय वालों का नाम बदनाम कर रही है। वो तो हमारे साथ ताली बजाने लायक भी नहीं है। मोदी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन आज थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं, और खुशी की बात ही है क्योंकि कमाल कर दिया वहाँ की यूथ ने, भारत की यूथ ने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल किया है मेरे ख्याल से जो भी कौमें जाग जाती हैं वो फिर तरक्की याफ्ता भी हो जाती हैं, वो फिर अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती हैं, फिर उनके लिए कोई भी चीज़ जो होती है वो मुश्किल नहीं रहती। जो कौमें जाग जाती हैं और जो कौमें सोई रहती हैं वो फिर समझ लें उनका मुस्तकबिल भी सो जाता है, उनका ज़मीर भी सो जाता है, सब कुछ सो जाता है। फिर वो बिल्कुल सो जाते हैं, फिर आगे उनके लिए तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो पहला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद कमेंट्स करते हैं कि आज खुशी का मौका क्यों है। देखो युगा जाग रहा है, यूथ जाग रही है और मोदी भाग रहा है। ये मैंने वीडियो दिखाने का मकसद क्या है मेरा, मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाई है कि मोदी अब भाग रहा है। क्यों भाग रहा है कि ये कहा करते थे कि बीजेपी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कोई बंदा इस्तीफे नहीं देता, ये कहते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो के अंदर बंदा कह रहा है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बात है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, यानी बड़े दावे किया करते थे। ये मैंने जो पहला क्लिप आपको दिखाया था सिर्फ इसलिए दिखाया था कि भाग रहा है और देखो इस्तीफा लेकर छोड़ा है। यूथ ऐसा यकजहती उनके अंदर आई है, इतनी पावर उनके अंदर आई है, उन्होंने आज अपनी पावर ये दिखाई और इनका पजामा फाड़ कर ले लिया उन्होंने इस्तीफा। इनकी जो नीचे से जो इनका फाड़ कर उन्होंने सारा कुछ जो है ना इस्तीफा ले लिया। आज मोदी का वो जो दावा था, आज बीजेपी पार्टी का वो दावा था, वो सारा का सारा मट्टी के अंदर मिल गया और धरे का धरा रह गया। इतने झूठ बोलते थे ये लोग और आज यूथ ने बताया, वहां की यूथ ने बताया। मैंने जिस तरह कहा कि कौमें जो जाग जाती हैं ना फिर वो अपना मुस्तकबिल बना लेती हैं, आज वो जाग गए, इसका तो इस्तीफा आ गया है। अब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कमेंट्स बाद में करते हैं, जरा वीडियो देख लें, पहले दिखाएंगे। अगली बारी मोदी की। गुरु घंटाल होश करो रंडवे, अब तुम होश करो, अब तुम्हारी बारी आ गई है। अब तो बात यहां नहीं खत्म हो रही। क्या आपने सोचा कि यार चलो ये भेंट चढ़ा देते हैं, एक वजीर को भेंट चढ़ाना है, चढ़ा देते हैं, पार्टी तो बचाएं। आपने अंदर बैठ के ये जो मिक्सचर सा बनाया होगा, थोड़ा सा चूरन, आपने कहा कि यार अब इस तरह से बेच देते हैं, इस्तीफा दिलवा देते हैं, ज़रा यूथ चुप कर जाएगी। लेकिन यूथ चुप करने वाली नहीं है। अब यूथ अब चाहती है कि अब आपका भी इस्तीफा मिले, यानी अब आपकी बारी है। आप क्यों कहता हूँ मैं आपको, मुझे आपको कहने नहीं है, ओ तेरी बारी है पंजाबी च सीधा ही, ठीक है ना, हूँ तेरी इंज नहीं होना। आगे भी कुछ कह रहे हैं, एक बात और भी सुना देते हैं आपको, क्लिप दिखाइएगा जरा। मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं करा ना, दिख रहा है चप्पल दिख रही है, तेरी छुपेगी। अच्छा ये मुझे ना, हम मैं ज़रा ना इस पर तशरीह करना चाह रहा था, लेकिन टू लगाना हमारी मजबूरी है। समझ आप गए ही हैं कि क्या कह रही है बच्ची, क्या तुमने इस्तीफ़ा ना दिया,
इस्तीफा ना दिया तो फिर जो है ना डैश पर जो है ना ये जूती देख रहे हो। माय गॉड यार, बुढ़ापे च जुतियां पैंदियां किन्नियां बुरियां लगणगियां। बंदा एक बुढ़ा हुंदा है, मांस भी लटक जाता है, तो बंदे नूं कंन फड़ा के पिछो यार मेरे रब, क्या बीत रही होगी बुढ़ापे के अंदर यार। सूझ जाए तो क्या बनेगा, यानी पिछवाड़ा ही आपका ना बचे, आपका पिछवाड़ा ही ना बचे तो क्या होगा। यानी मुझे ना वो एक बात याद आ रही है कि मोदी से किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है, तो उसने पजामा उतार के कहा खुद ही देख लें। अच्छा, मैं अब इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपका पोस्टमार्टम कर दिया है। पोस्टमार्टम किसने किया है, दिखाएगा जरा। भाई मुझे तो लगता है इसने कोई चाय वाय नहीं बेची, स्टेशन पे चलता फिरता जेब कतरा था साला। इसने लो, अब इसमें भी आपको जो है ना ये देख लें, शक है, इस बात पर भी शक है कि आपने कुछ चाय वाय नहीं बेची। आप स्टेशन पर चलते फिरते एक जेब कतरे थे, जेब ही कतरे थे यार, जो लोगों की जेबें कतर कतर के आपने, मैंने एक आपका पीछे वो दिखाया था कि पहले आप जब आए थे इक़्तिदार के अंदर तो आपके कुछ करोड़ आपके बैंक में था, तो अब 10,000 करोड़ तक मसलन उससे भी ऊपर बात चली गई है कि आप बैंक अकाउंट है आपका। ये समझ से बाहर है कि कहाँ से आया, किस तरह आया, ये जनता का पैसा। आप जेब कतरे ही हैं। आप फकीर कहते हैं ना खुद को, फकीर आदमी हैं हम। आप घटिया आदमी हैं, आप फकीर नहीं हैं। आप वो फकीर हैं जो लोगों के जेबों में हाथ डालते हैं, हाथ यूं नहीं करते, यूं डालते हैं। आप वो हैं। आपने सोच लिया था मिलोनी को चॉकलेट खिलाऊंगा, लोग मेरी बड़ी इज्जत करेंगे, मिलोनी भी तेरे हथों निकल जाएगी। मैं तुम्हें बता दूं, मिलोनी भी निकल गई हाथ से। वो क्योंकि अब वो मिलोनी देख रही है कि इसके तो छितर पड़ने वाले हैं, इसके तो इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि मोदी इस्तीफा देने के बाद करेगा क्या, क्योंकि इसको तो कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक ऐसी जॉब है जिसमें हर बंदा घुस सकता है, डोंट वरी, उसमें थोड़ा गेटअप करना पड़ता है और उसमें चला जाता है। यानी ख्वाजा सराओं ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। दिखाएगा जरा। वही चाय में डूब के मर जाए बड़वा, उबलती चाय में मर जाए। चाय बना, चाय वैसा ही अच्छा लगता है, चाय वैसा ही। अरे वो भी अच्छा नहीं लगे कि चाय वालों का नाम बदनाम कर रही है, वो चाय में भी नहीं अच्छा लगे बड़वा, वो तो हमारे साथ ताली बजाने लायक भी नहीं है। मोदी ओए होए होए, अब सोचो, अब सोचने का वक्त है, अब फिक्र वाली बात है। अब सोचो कि क्या बनेगा कि हिजड़े भी जो हैं वो भी आपको लाइक नहीं कर रहे, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया आपको। वो कह रहे हैं हमारे साथ ताली बजाने के लायक भी नहीं है। वो पीछे से कह रहा है चाय बेचेगा, कहना चाय क्यों, चाय वाले को बदनाम कर रहे हो, चाय वाले तो बड़े अच्छे लोग होते हैं। वो तो कह रहा है, हिजड़े कह रहे हैं अरे डूब के मर जाओ, जहां पर लोग निकले। अब आज वो हिजड़े यार, आपने उनको भी इज्जत नहीं दी मुआशरे में। तो आज ख्वाजा सराबी कह रहे हैं कि हम इसको काबिल नहीं समझते कि ये हमारे साथ ताली भी बजाए। ताली तो हमने आपकी बजाई थी, और ताली जो हमने आपकी बजानी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब आप पाकिस्तान का नाम जो है ना लेते हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और फलां कर रहे हैं। अब सब ने मिलके हमने आपकी ताली ऐसी बजानी है, ऐसी ताली बजानी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो क्या, अब ऑपरेशन सुहागरात भी हुआ ना, तो उसमें भी आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे। क्योंकि हमारी फौज जो है ना इस वक्त इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है, इतनी पावरफुल हो चुकी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी का नाम ही गूंज रहा है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
यार मैं ख्वाजा सरा को कहता हूँ, खुदारा कोई बात नहीं, किसी एक आध प्रोग्राम पे मोदी को ले जाना जब इस्तीफ़ा देने हैं। अगर आप काम का बंदा हुआ, साल ताली सही बजा सका तो रखिएगा, वरना निकाल दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठुमका तो लगा सकता है, ये नाचना वाचना तो इसको आता है क्योंकि ड्रम श्रम बजाता रहता है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।